नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किसका होता है? लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है? लाल रंग का। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? कितना विद्युत धारा होगी? तो कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एमीटर का। किसका किया जाता है? एमीटर का। अगला नंबर क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा। किस प्रकार के? डिस्ट धारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन किस उपकरण में प्लस धन और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? 2 एम्पियर होगा। कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण को क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो कितने प्रोटॉन से बनता है? 6.25 गुने 10⁻18 प्रोटॉन से बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी वोल्ट मीटर से स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक है तो कितना होगा? 0.05 वोल्ट होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है
विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वोल्ट बराबर होता है, एक वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटे कूलम होता है। क्या होता है? जूल बटे कूलम होता है। क्या होता है? जूल बटे कूलम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो कितना किया जाता है? 24 जूल। कितना किया जाता है? 24 जूल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, एक वोल्ट बराबर होता है तो वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटे कूलम होता है। क्या होता है? जूल बटे कूलम होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर क्या होता है? कूलम बटे वोल्ट होता है। क्या होता है? जूल बराबर कूलम बटे वोल्ट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ओम का नियम है तो ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ओम का नियम, R बराबर V बाय आई। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I है तो संबंध है तो क्या है? R बराबर क्या होता है? V बाय आई होता है। इसका आंसर हो जाएगा R बराबर V बाय आई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान क्या होगा? आर बराबर क्या होता है? V बाय आई होता है। क्या होता है? V बाय आई होता है। आई बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? V बटे आर होगा। V बटे आर होगा। V कितना दिया है? 220 वोल्ट। प्रतिरोध कितना दिया है? 55। तो 55 जो कितना होगा? 220 होगा। तो आई का मान कितना होगा? 4 एम्पियर होगा। तो कितना होगा? 4 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। क्या है? चांदी है। अगला नंबर क्वेश्चन है अमीटर का प्रतिरोध होता है तो अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। क्या है? चांदी है। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। 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 प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आर ओम के प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? आर बटे एन होगा।
क्या होगा, R/N होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। डैश 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 कितना दिया है, 10 ओम प्लस 20 ओम, तो कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। 30 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है। विभवांतर का मान होता है तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। कौन रहता है, विद्युत धारा समान रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक जूल का मान होता है तो कितना होता है, 0.24 कैलोरी। कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो किस पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो किसका बना होता है, नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो क्या है, किलोवाट घंटा है। क्या है, किलोवाट घंटा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है, तो किसका अर्थ होता है, हाइड्रो का। किसका होता है, हाइड्रो का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो किसका होता है, हाइड्रो का। किसका होता है, हाइड्रो का। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से R बराबर क्या होता है, V बटे आई। R बराबर V बाई आई होता है। क्या होता है, V बाई आई होता है। हमसे सवाल में पूछा गया है प्रतिरोध क्या होगा, तो V का कितना दिया है मान, वोल्ट कितना दिया है, 220 वोल्ट है। और धारा कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया है। जब इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, 11 दूनी के 22, जीरो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो R का मान कितना होगा, 110 ओम होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। ये किसके नियम से है, ओम के नियम से। R बराबर V बाय आई। R बराबर V बाय आई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।